साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है अक्टूबर महीने में, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो 15 सेट की प्रैक्टिस सेट बुक प्रकाशित की गई है, उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। तो ये इसका उत्तर जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1613 में एक फरमान के द्वारा जहांगीर ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। तो यहाँ पर कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था, गढ़वाल वंश का शासन था। देखिए, जयचंद जो है इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था 1170 से लेके 1194 तक। आगे चलते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिनार। और जो चांदी के सिक्के होते थे उसे रूपक कहा जाता था, रूपक। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य क्या है। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य जो है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन्होंने, एक सेकंड, नहीं, ये जो इसके अतिरिक्त जो है एक ब्रुसफुट थे, उनको भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, जबकि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, ये भी सही है। इसने प्रेसिडेंशियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी सही है। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ये भी कथन आपका सही है। आगे चलते हैं। तो यहां पर ये सारे के सारे कथन जो हैं वो आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो होता है, में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज में मिसप्रिंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ACD है परंतु A और B नहीं है, तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था। तो ये था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें, तो उच्चतम लवणता जो है आपकी वान झील जो कि टर्की में है, वान झील जो कि टर्की में, इसमें उच्च लवणता पाई जाती है, उच्चतम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए, बताना कौन सही नहीं है। देखिए, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। जलवाष्प जो है निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये भी सही है। नहीं, ये सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि कर्क और मकर रेखाओं पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। सी, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी सही है। आगे बात करते हैं। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स, या हिंदी में लवण मृदोभित कहते हैं। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। शहर है और ये किस कैटेगरी में आएंगे, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, किस में आएंगे। तो देखिए, दिल्ली जो है आपका ये अर्धशुष्क है, तो 2 से मिलाइए।
मुंबई जो है उष्ण आर्द्र है, 3 से मिला दीजिए। जोधपुर जो है शुष्क में आएगा, 1 से मिलाइए। शिलांग जो है ये शिलांग आर्द्र में आएगा, 4 से मिला दीजिए। तो 2314 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य क्या है? एंट्री पॉट, ठीक है, एंट्री पॉट व्यापार का अर्थ होता है कि निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। जिन वस्तुओं को हमें दूसरों को बेचना है वो वस्तुएं हम दूसरों से खरीदते हैं, ठीक है। मतलब भारत विदेशों से वस्तुओं को आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को निर्यात करता है जिनके पास समुद्र तट नहीं है, तो इसे एंट्री पॉट व्यापार कहते हैं। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई। तेल शोधक कारखाना एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य हैं, तो बताना है कौन सा तेल शोधक कारखाना किस राज्य के अंतर्गत आता है। देखिए, तटिपाका जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, तो 3 से मिला दीजिए। कोयली जो है गुजरात, 1 से। नागापट्टिनम तमिलनाडु, 2 से। नुमालीगढ़ असम में, 4 से। तो 3124 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो राज्य समिति ने। किसने? राज्य समिति ने दिया था, ठीक है। इसका गठन जो है 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में किया था, और 1 अक्टूबर 1972 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। बैंक दर का क्या आशय है? बैंक दर से तात्पर्य क्या होता है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है वही बैंक दर कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब हम अपनी मुद्रा की वैल्यू घटाते हैं, ठीक है। तो अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, मतलब विदेशों में निर्यात की डिमांड ज़्यादा हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या है? वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं यदि 20 लाख से कम जनसंख्या है तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो राजदूतों की नियुक्ति पर लेना आवश्यक होता है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधायकों पर स्वीकृति के लिए भी आवश्यक है। लोकसभा भंग करने में भी आवश्यक, परंतु विधेयकों पर स्वीकृति देने में मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन कांड का। प्रश्न है, हमें बताना है इनमें से कौन से सही है। पहला है, कथन है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। भारत में प्रेसिडेंट हैं किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, ये कथन आपका सही है। कारण संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान, ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो 6 मूल अधिकारों में से कौन सा नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु विरोध का अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, 23 और 24 में है, जबकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं किसमें? ये भारत में भी है और यूएसए में भी है, भारत और यूएसए दोनों में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ जो होता है, ओ रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना ये दी गई थी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। 1953 में, और इसी के लिए इन्हें 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो यह नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3:1 में मिलाकर के बनाया जाता है, इसे ही अम्लराज कहते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? तो इसे रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है।
पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है सोलर रेडिएशन को, किसको? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर कार्य करती है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये मैथ के प्रश्नों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आइए, तुलसीदास 36 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं इसमें? तो कुल इसमें आपके 7 कांड हैं। ठीक है, 7। कौन कौन से? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे लास्ट में उत्तर कांड है। आगे है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? लोहे के चने चबाना का बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? देखिए, राधा घर नहीं है, राधा घर नहीं है, तो राधा घर नहीं, राधा घर में नहीं है। ठीक है, ये होना चाहिए। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे नहीं, आपने अवश्य सुना होगा। वहीं डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। देखिए, पहले अन्न का मतलब होता है अनाज और दूसरे का अन्न का मतलब होता है दूसरा, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं? सरस्वती का समानार्थी नहीं है। देखिए, वागीश्वरी, शारदा, वाणी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं, पर सुधी जो होता है वो पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, पंडित का। आगे चलते हैं, आगे इस इंग्लिश के पैराग्राफ को छोड़िए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। इसमें कौन सा पोर्शन जो है वो गलत है? देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर गड़बड़ क्या है? इसमें जो डी वाला है, माई ओल्डर ब्रदर, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ ओल्डर नहीं होगा बल्कि इल्डर होगा। ठीक है, यहाँ पर ओल्डर की जगह इल्डर, बड़े भाई के लिए इल्डर का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। अगला है ब्लैंक, ताजमहल इज ब्लैंक मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? तो सबसे पहले आपका द ताजमहल होगा, द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव, तो ए ऑप्शन। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो देखिए इसमें कौन सा सही है आपका? रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रवि एडवाइज, सलाह दे रहा है रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। अगला है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस, तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दे विल लाफ एट यू, दे विल लाफ एट यू का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस बाई ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा यू, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आ जाएगा, यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे ये रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़िए और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विद्यालयों में केजी 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप कई आवेदन आविष्कार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावक में क्रोध उत्पन्न होता है। कार्रवाई के निर्देश क्या है? का निर्देश क्या है? तो देखिए, पहला है चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, सही है। विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए, एक नई शाखा खोलनी चाहिए। ये दोनों ही क्या है? निर्देश मजबूत हैं तथा कथन में निहित है, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी नाटक अधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में अधेर नगरी, भारत दुर्दशा और धर्मवीर भारती की रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, विशाख दत्त की रचनाओं में मुद्राक्षस आता है, मुद्राक्षस। आगे बढ़ते हैं, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला जो है ये मिथिला, बिहार के मिथिला में प्रसिद्ध है। बिहार के मुख्यतः मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी एवं नेपाल में। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए फिर से 2 विकल्प गायब हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होगा
वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ऑप्शन में जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पे है ऑप्शन में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे दो विकल्प देखिए गड़बड़ नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड वो जो होता है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने किया था 1935 में। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में, कहां पर? सिक्किम में बोली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है जिसकी सर्वाधिक सीमाएं हैं? तो इसमें चीन है। चीन की जो सीमा है ये 14 देशों से लगी है, 14 देशों से। उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और वो भी आर्टिकल 72 के तहत। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो मथुरा कला स्कूल जो है कुषाण काल में अपने शिखर पर था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 2020-21 के आंकड़े हैं। ये आंकड़े नहीं पूछा जाएगा, काफी पुराना, छोड़ दीजिए इसको। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया था? इसका परीक्षण जो है 2019 में किया था। कब किया था? 2019 में। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर इनका काफी पुराना दिया गया है। अगला है, विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ था? तो ये बहरीन के थे। ठीक है, बहरीन के थे। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोशिल का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी रही है? तो इसका निर्माण जो है किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? ग्वालियर और ओरछा को। ग्वालियर और ओरछा, 1 2 सी ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ पर G7 के बारे में है, तो देखिए ये भी करंट वैसे पुराना ही इन्होंने दिया है, पर देख लेते हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह है, सही है। भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, भारत बिल्कुल शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, और 2021 में होने वाले 46वें जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा 2021 में। अब 2023 चल रहा है। ठीक है, 2023 का भी G7 शिखर सम्मेलन हो चुका है। कि कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मुक्त आकाश संधि, ओपन स्काईज ट्रीटी हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। ये भी पुराना करंट अफेयर है। इस संधि के संदर्भ में निम्न कथनों में से निम्न कौन सा या से कथन सत्य हैं? आप मुक्त आकाश संधि के बारे में जानते रहिए। यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। सही है, रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गए हैं। सही है, इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। ये भी सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है? तो किस देश को मंजूरी दी गई? ये भी 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का। तो उज्बेकिस्तान को। आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ये 2021 का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया था। भारत ने हाल ही में BLSRM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न से कौन सा या से कथन सत्य है? यह भी हाल ही में नहीं किया गया था, काफी पुराना है। ठीक, पर इसके बारे में देख लेते हैं। DRDO ने इसे देश में डिजाइन और विकसित किया। यह सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर, सतह से हवा। यह मिसाइल विशेष तौर पर नौसेना के लिए डिजाइन किया गया। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है। कंपनी निगमित के दूसरे संशोधन अधिनियम या संशोधन नियम 2021 के अनुसार अनिवासी भारतीय NRI के रूप में माने जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो ये है 120 दिन। 120
20 दिन। अगला है, निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? 2020 का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी कर्ण काफी पुराना है, तो इसको जाने दीजिएगा। परंतु इसका जो मिला था भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे हिंदी का गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना, इस पर आधारित प्रश्नों को देखना है हमें। तो चलिए पढ़ते हैं। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है। परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृतधार सजोकर प्रवाहित हो रही हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वनों का महत्व समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? आश्रय स्थल से अभिप्राय जो है रहने के स्थान से है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? वनों को बचाना। वनों को बचाना। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? ये किस प्रकार करते हैं? तो ये वर्षा कराने में सहायक बन करके। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही हैं? किसके कारण प्रभावित हो रही हैं? तो वनों के कारण प्रभावित हो रही हैं। इसी से वर्षा होती है तो नदियों में पानी जाता है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। समय का आदर करना ही सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाई को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय, यहाँ देखिए एक लाइन गायब है, क्षण विषय का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं वह केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। अब प्रश्नों को देखते हैं। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? समय के सदुपयोग का अर्थ है उसे व्यर्थ ना करना। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची है? सजगता का पर्यायवाची नहीं है। तो सतर्कता, चौकन्नापन, होशियारी है, परंतु प्रमाद नहीं है। प्रमाद नहीं है। प्रमाद के पर्यायवाची में नशा, मद, उन्माद इत्यादि आते हैं। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसका होगा छात्र जीवन और समय। छात्र जीवन और समय, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे मैथ के प्रश्न, इन मैथ के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।